दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग यूट्यूब चैनल लर्न विद सूर्या में। दोस्तों आज हम बात करेंगे गणित कक्षा 8 का प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसमें है भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है, ये सारी प्रोसेस में बताई जाएगी। इससे पहले के वीडियोज में गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, इसके साथ साथ पक्का पार्ट 6 का पूरा क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूरा बताया हुआ है मैथ का, और पार्ट 1 और 2 ये भी आपको हमारे चैनल पे इसका पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल निकालना है उसके लिए पीछे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगर आपने वो बारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको वीडियोस को देख लीजिए और इसके साथ गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीख लीजिए। वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, ये सारी चीज़ें पीछे आपको बताया गया है। तो आज हम बताएंगे भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं, इसमें इस सभी को भाग विधि से वर्गमूल इनका निकालना है। तो इसके कुछ क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। पहले छोटा वाला एक क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद बड़ा वाला बता देते हैं। और इसको गुणनखंड विधि से भी निकाला जा सकता है। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी तो इसको गुणनखंड विधि से भी वर्गमूल इसका निकाला जा सकता है। तो गुणनखंड विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो ज़रूर आप सीख लीजिए पिछले वीडियोज़ में जा करके देख करके। और इसमें देखते हैं भाग विधि से कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। 576 यानी 576 का वर्गमूल भाग विधि से कैसे निकालेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो यहाँ पे संख्या हमने लिख लिया है 576 का हमको भाग विधि से वर्गमूल इसका निकालना है। तो यहाँ पे हमने 576 लिख लिया है, इसको ऐसे बना लिया है। अब इसमें सबसे पहले इसको वर्गमूल निकालने के लिए, भाग विधि से वर्गमूल बनाने के लिए सबसे पहले हमको इधर से यानी पीछे इकाई की तरफ से 2 अंकों का जोड़ा बनाना पड़ता था। एक 7 और 6 का बन गया और 5 अकेला छूट रहा है, तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। अगर और भी संख्याएँ होते तो 2-2 अंक का ऐसे जोड़ा बनाते जाते। तो इसमें क्या है, सबसे पहले 76 यानी 76 का एक बन गया है और यहाँ पे 5 छूट गया है, तो इसको हम बना करके इसको छोड़ देंगे। अब हमको सबसे पहले यहाँ पे 5 पे ध्यान देना, पहला अंक है 5। तो यहाँ से एक लाइन खींचते हैं। अब सबसे पहले हमको यहाँ पे कुछ ऐसा अंक लिखना है जिसका हम उसी वर्ग निकालें। वर्ग का मतलब क्या हो, पहले वीडियो में हमने बताया हुआ है आपको कि वर्ग क्या होता है। वर्ग का मतलब ये है कि अगर हम 2 का वर्ग निकालेंगे तो 2 गुणे 2 यानी 2 में 2 का गुणा क्या होगा, उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करना क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। 2 गुणे 2 बराबर 4। तो हमको यहाँ पे एक ऐसी संख्या रखनी है जिसका हम अगर वर्ग निकालते हैं तो लगभग 5 आए या 5 के थोड़ा सा आसपास रहे, 5 से कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही आएगा जो 5 से काफ़ी कम है। और फिर 2 का निकालते हैं तो 2 दूनी 4 यानी 5 के लगभग में थोड़ा सा छोटा आता है। लेकिन अगर 3 का निकालेंगे तो 3 का वर्ग जो होता है तो 3 त्रिकाएँ 9 यानी 9 ज़्यादा हो जाता है, 5 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 2 का वर्ग निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे 2। अब चूंकि यहाँ पे रख रहे हैं 2 तो हमको इसके नीचे भी 2 रखना पड़ेगा और ऊपर भी यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इतना हो गया। अब इसके बाद जो 2 का वर्ग आ रहा है यानी 2 दूनी 4, तो उसको हम क्या करेंगे, 5 के नीचे रखेंगे क्योंकि 5 में हमको उसको घटाना है। अब अगला प्रोसेस देखिए, इतना हो गया है, फर्स्ट स्टेप था, इतना हो गया है। अब यहाँ 5 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और आगे वाला 2 अंक जो दोनों जोड़ा बना हुआ है उसको, दोनों अंक को एक साथ उतारना है। एक अंक का नहीं, 7 बस नहीं उतारना है, दोनों अंकों को एक साथ उतार लेना है यहाँ पे। फिर अब क्या करना है हमको कि अब यहाँ पे 2 और 2 है तो इसको हमको जोड़ देना है। तो 2 दूनी 2 और 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4। यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेस हमको छोड़ के रखना है क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ संख्या भी 4 के बगल में भरना है। तो जो भी जोड़ेंगे तो उसको थोड़ा सा लाइन के दूर में रखेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे एक संख्या और रखनी है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमने 76 भी उतार लिया है, यहाँ पे जो अगला वाला जोड़ा था इसको हमने उतार लिया है 76 को। अब हमको यहाँ पे 4 है। अब 4 के बगल में जो स्पेस छूटा हुआ है यानी यहाँ पे देखेंगे तो एक छोटा सा जगह हमने छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमको एक ऐसी संख्या भरनी है जिसका हम इसी संख्या में गुणा करें। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे इसको देखिएगा कि मान लीजिए ये जो है यहाँ पे हमको एक 3 भर रहे हैं, तो 3 में अगर हम 3 का गुणा भी करना पड़ेगा। अगर हमने 4 के बगल में 3 भरा है तो 43 में 3 का गुणा करना पड़ेगा और 43 में 3 का गुणा करें तो एक ऐसी संख्या हमको यहाँ पे भरनी है जिसमें अगर भर दें तो वो 176 के आसपास आ जाए, यानी 176 ही आ जाए। अगर 176 यानी 176 नहीं आ रहा है तो उससे थोड़ा सा कम या उसके बिल्कुल पास में होना चाहिए। तो अगर हम 3 भरते हैं यहाँ पे तो 43 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 त्रिकाएँ 9 और 4 3 12 यानी 129 आ रहा है जो 176 से काफ़ी कम है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ऐसे भर करके चेक करते जाना है। तो अगर हम यहाँ पे 4 के बगल में 4 तो पहले है, यहाँ से 4 के बगल में हम अगर यहाँ पे भरते हैं 4 भरते हैं तो 4 तो नीचे 4 का ही गुणा होगा। तो 44 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 हासिल आए 1, 4 चौक 16 1
17 यानी 176, ये पूरा टोटल आ जाता है जितना। तो यहाँ पे हम भरेंगे 4, तो 4 अगर भर रहे हैं तो नीचे भी यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा और ऊपर 2 के बगल में भी क्या करना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। अब 44 में जो 4 का गुणा किया हो तो हमने पहले से 44 में 4 का गुणा किया हुआ है तो 176 आया, तो यहाँ पे हमको 176 क्या करना है, घटाना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम जोड़ सकते हैं, तो 4 में 4 जोड़ेंगे। अब यहाँ पे फिर से अगला स्टेप कर रहे हैं, तो यहाँ पे लाइन के बगल में एक स्पेस छोड़ करके हमको यहाँ पे लिखना है। तो 4 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये 4 पहले से था तो उसको उतार लेंगे सीधा, और एक स्पेस यहाँ पे छूटा हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो भी 0 आ जाएगा। यानी ये पूरा यहाँ से हल हो चुका है। अब इसके आगे कुछ भी संख्याएं नहीं बची है, तो यहाँ पे हमारा वर्गमूल यहाँ पे क्या हो गया है, स्टॉप हो गया है। यानी हमारा जो आंसर आया हुआ है तो √576 यानी 576 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और यही क्या होगा, आंसर होगा। 576 को आप गुणनखंड से भी निकाल करके चेक कर सकते हैं, उसका भी आंसर क्या आएगा, 24 ही आएगा। अब अगर चेक करना है कि हमारा जो वर्गमूल निकाला है वो सही है कि गलत है, तो हम क्या करेंगे, 24 में का वर्ग निकाल लेंगे। तो 24 का अगर वर्ग निकालते हैं तो मतलब क्या है, 24 गुणे 24 करना पड़ेगा हमको। तो 4 चौक 16 की 6 हासिल आएंगे, 4 दूनी 8 1 9, 2 में 4 का गुणा करेंगे तो 2 में 4 का गुणा करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, और 2 दूनी 4। अब इसको ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 9 में 8 जोड़े तो 17, और 4 में 1 जोड़े तो 5, यानी 576 इसका 24 का वर्ग आ रहा है। तो इस तरीके से इसको भाग से वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो एक बार और वीडियो को पीछे करके इसको एक बार और देखिएगा तो सारी चीज़ें इसमें समझ में आ जाएंगी। एक बार में थोड़ा सा इजी नहीं है इतना ज़्यादा, इसलिए एक बार में समझ में नहीं आता। तो चलिए एक और इसी तरह देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी में से, तो उसमें से अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें से है, अभी इसमें कई सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं जिसमें सबको आपको अपने से करना है। अब इसमें से एक और हम आपको बता देते हैं, 7921 का वर्गमूल भाग से कैसे निकाला जाएगा। इसको हो सकता है गुणनखंड से भी निकाला जा सकता है, लेकिन इसको भाग से हम बता रहे हैं, तो चलिए समझ लीजिए इसको भाग से 7921 का गुणनखंड वर्गमूल कैसे निकाला जा सकता है। क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया है 7921। 7921 का वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले हम जैसे इसमें बनाए थे उसी तरह बना लेंगे इसको, 7921। अब इसमें अब देखिए क्या किया जाएगा कि सबसे पहले इसमें हमको जोड़ा बनाना है, 2 2 का जोड़ा इधर से बनाना है, और इकाई की तरफ से बनाना है, इधर से नहीं बनाना है। तो सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे 2 का बन रहा है, यानी 21 का एक अलग जोड़ा बन रहा है, और 79 यानी 79 का एक अलग जोड़ा, 2 जोड़ा यहाँ पे हमको बनता दिख रहा है। तो अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले 79 लेना है। इसको करना नहीं है, ये जो अलग से कर रहे हैं इसको समझने के लिए बता रहे हैं, इसको करना नहीं, इसको करना तो सिर्फ यहीं पे है हमको। जो अब 79 है जो एक जोड़े में है, 79 दोनों हमको एक साथ में लेना है। अब हमको कोई एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका अगर हम वर्ग निकालें तो 79 से या तो 79 हो या 79 के बिल्कुल पास में हो, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो, कम बस चलेगा। तो अगर हम यहाँ पे निकालते हैं 6 का देखते हैं तो 6 का 36 हो जाता है, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का वर्ग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 9 81, यानी ज़्यादा हो जाता है। तो हम कितना निकालना पड़ेगा, हम यहाँ पे 8 8 64 यानी 8 का लेंगे, 9 का नहीं ले सकते क्योंकि 79 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 8 का यहाँ पे लेंगे। तो 8 से कर रहे हैं तो यहाँ पे 8 लिखना पड़ेगा सबसे पहले 8, और 8 के नीचे भी एक बार 8, और यहाँ ऊपर भी 8 लिखना पड़ेगा। तो इतना हमने कर दिया है। अब 8 का वर्ग जितना आ रहा है वहाँ 79 के नीचे लिख करके हमको इसको घटाना पड़ेगा। तो 8 9 64 यानी 8 का वर्ग होता है 64। ये 20 तक का वर्ग तो आपको याद करना पड़ेगा, आपके जीवन बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, 2 से लेकर के 20 तक का वर्ग क्या होता है। तो ये हो जाएगा 79। अब सबसे पहले इधर देखेंगे तो 8 और 8 को हम जोड़ देते हैं, तो 8 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 यानी 16 आ जाएगा। यहाँ पे हमको थोड़ी सी जगह छोड़ के रखना है क्योंकि अगला वाला अंक यहाँ पे हमको भरना है। अब यहाँ पे अगर घटाएंगे 9 में से 4 घटाएंगे तो 9 में 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 4 गए 5, और 7 में से 6 गए 1, तो 15 आ गया यहाँ पे। और आगे वाला जो जोड़ा है यानी 21 का जोड़ा बना हुआ, दोनों को एक साथ उतार लेना। भाग में हम सिर्फ एक ही अंक उतारते हैं, लेकिन इसमें क्या करना है, वर्गमूल में हमको क्या करना है, दोनों दो अंक एक बार में उतारने हैं। तो अब हमारा यहाँ पे आ गया है कितना, 1521 यानी 1521, और यहाँ पे बचा हुआ है 16। आप देखिए यहाँ के प्रोसेस जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। यहाँ पे आपको समझना है कि कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, बगल में रफ में लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। 16 है, 16 के बगल में एक छोटा सा जगह छूटा हुआ है। अब हमको यहाँ पे 16 के बगल में एक अपने से ही कुछ ऐसी संख्या भरनी है। अगर हम यहाँ पे भरते हैं 3
तो 3 का भी गुणा हमको करना पड़ेगा, यानी 3 भर रहे हैं तो उसी में 3 का गुणा हमको करना पड़ेगा। और वो गुणा करने पर हमको लगभग 1521 आए या 1521 से पास में आना चाहिए, ऐसा कुछ हमको यहाँ पे करना है। तो अगर हम चेक कर रहे हैं, अब ये चूँकि आपको चेक करना पड़ेगा 1 से लेकर के 10 तक, तो हिसाब भी लगा सकते हैं कि लास्ट में 1 अगर आ रहा है तो इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पे भरते हैं कितना 3 भरते हैं तो 3 त्रिकाई 9, यानी इकाई में 9 आएगा, हमको इकाई में 1 लाना है। तो इकाई में 1 कैसे आ सकता है कि अगर हम यहाँ पे 1 भरें तब तो 1 आएगा, यानी 161 अगर रहेगा तो इसमें 1 का गुणा करेंगे तो इकाई में 161 आ जाएगा। लेकिन जो कि ये 1521 से पास में नहीं है, बहुत पीछे है। हमको या तो यही 1521 पूरा आ जाए या तो थोड़ा सा पास में रहे, यानी थोड़ा सा पीछे रहेगा तो भी चल जाएगा, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 करेंगे तो या तो 1 आ सकता है, या तो फिर 9 अगर हम करते हैं, यानी 116 के बगल में हम 16 पहले लिखा हुआ था ऐसे, अब इसके बगल में हम अगर 9 भर देते हैं तो 9 से गुणा करेंगे तो 9 नमा 81, 81 का 1 आ जाएगा, हासिल आया 8, और 16 नमैया 144, 144 में से 8 जोड़ेंगे तो 144 में से 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 152 आ जाएगा, यानी 1521 के पास में आ रहा है। तो ये इस तरह से आपको हिसाब लगाना पड़ेगा। इकाई का अंक देख लीजिए, इकाई का अंक 1 है तो हम 16 में, अगर यहाँ पे 16 लिखा हुआ है इसके बगल में अगर हम 1 भरेंगे तब तो 1 आ सकता है, या तो फिर 9 भरेंगे तब 1 आ सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही करना है, हमको यहाँ से सबसे पहले पास में ढूंढना है। तो आप पहले 1 भर के चेक कर लीजिएगा, आपको नहीं आ रहा है तो 2, 3 ऐसे 4 भर करके एक तरफ से चेक कर सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे 9 भरा है, तो 9 भरने पर कितना आ रहा है 1521 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 9 लिखेंगे, क्योंकि 9 यहाँ पे भर रहे हैं तो इसके नीचे भी हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 9 लिखना पड़ेगा, और ऊपर भी यहाँ पे 9 लिखना पड़ेगा। जितनी बार ले जा रहे हैं वहाँ पे ऊपर तक हमको भरते जाना है एक तरफ से। अब 1500 इसमें अगर हम 169 यानी 169 में 9 को गुणा करने पर हमारा जो 1521 आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको 1521 को लिख देंगे। तो अब ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब इसमें हमको क्या करना है कि सबसे पहले इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 9 में 9 जोड़े, चूँकि एक जगह छोड़नी है हमको तो लाइन से थोड़ा सा हट के हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो 9 में 9 जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, और 1 है तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे हमको घटाना है, तो 1 में 1 0, 2 में 2 0, 5 में 5 0, और 1 में 1 0। तो यहाँ पे हमारा 0 आ गया। अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा पूरा वर्गमूल यहाँ से ख़त्म कर देना है, यानी स्टॉप कर देना है। और हमारा जो वर्गमूल आया हुआ है कितना आया है 89 आया हुआ है। अगर हम निकालते हैं कितना, यानी 7921 का वर्गमूल निकालेंगे, यानी अंडर रूट या स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना आएगा 89 आएगा। ये हो गया भाग विधि। इसको गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो भी सेम ही आएगा, दोनों विधियों में आंसर सेम ही आता है। तो इस तरीके से इसको निकाला जा सकता है। अब अगर आपको चेक करना है कि वर्गमूल हमारा सही है या गलत है, तो 89 का हमको क्या निकाल देना है वर्ग, यानी 89 गुणे 89 कर देना है। तो हमारा अगर इतना इसके बराबर में 7921 के बराबर में आ रहा है तो वर्गमूल हमारा क्या है सही है। तो इस तरीके से किया जा सकता है। तो ये हो गया 2 क्वेश्चन, इसका हमने बता दिया है। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं तो बहुत सरल विधि है। सिर्फ सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार फिर से इसको आप समझ लीजिए कैसे करना है आपको, कि सबसे पहले हमको जो संख्या लेनी है तो संख्या में क्या बनाना है कि इकाई की तरफ से 2 अंक का बनाते जाना है जोड़ा। तो हमने 4 अंक था तो 2 जोड़े बन गए थे। अगर 3 अंक होता तो एक जोड़ा बनता और एक संख्या छूट जाती यहाँ पे। तो 2 जोड़े बन गए थे हमारा। तो एक यहाँ पे आ रहा था 79। तो 79 में हमने क्या किया है कि एक संख्या ली है जिसका वर्ग 79 के पास में है, यानी 79 के पास में मतलब 79 से थोड़ा सा कम में है। तो 8 28 64, अगर 9 लेते यहाँ पे तो 9 नमा 81 ज़्यादा हो जाता 79 से। तो 8 हमने लिया है तो 8 28 64। अब चूंकि 8 लिया है तो 8 हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, 8 के नीचे भी 8 लिखना पड़ेगा, और ऊपर भी एक बार 8 लिखना पड़ेगा। और 64 यानी जो 8 का वर्गमूल आएगा उसको हम यहाँ लिख करके 79 में से घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। अब जो इधर 8 और 8 बचा हुआ था दोनों को जोड़ दिया है, बीच में हमने क्या कर दिया था थोड़ा सा जगह छोड़ दिया था। अब जगह क्यों छोड़ा था, और इसके बाद क्या करना है कि हमको 21 यहाँ से उतार लिया है, यानी तो जोड़ा है 1 अंक नहीं उतारा। भाग में जैसे हम 1 उतारते थे, लेकिन इसमें क्या करना है वर्गमूल में हमको पूरा जोड़ा एक साथ में उतार लेना है। तो 1515 पहले से घटाने पे आया था, 21 हमने क्या किया है ये जोड़ा उतारा हुआ है। अब यहाँ पे 16 8 और 8 जोड़ दिए तो 16 आ गया। यहाँ पे हमने एक छोटा सा जगह छोड़ा हुआ था। जगह इसलिए छोड़ा था क्योंकि हमको यहाँ पे एक ऐसी संख्या भरनी है जिसका उसी संख्या में, यानी अगर 9 भर रहे हैं तो 9 को ही गुणा करें तो 1521 से आ जाए
जाए या 1521 के थोड़ा सा पास में आ जाए। तो इस तरह से अब हमको क्या भरना है ये हमको पहले से पता नहीं होता है। इसके लिए हमको क्या करना है, 1 से लेकर के 9 तक चेक करना है। ये अभी आपको शुरुआत में चेक करना पड़ेगा 1 से 9 तक। धीरे धीरे अगर आप करते जाएंगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। तो 1-2 संख्या का अगर आप गुणा करेंगे तो उसमें ही आ जाएगा इसका। जैसे अगर 4 का आपको पता देखने से पता चल जाएगा कि इसमें अगर 4 का गुणा कर देंगे तो इसके बराबर में आ जाएगा, 5 का कर देंगे तो इसके बराबर में आ जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को अभ्यास करते रहेंगे, 2-4 बार 10 बार क्वेश्चन को लगाएंगे अलग अलग क्वेश्चन, तो उसमें आपको देखने से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 9 भर दिया है। तो 9 भरने के बाद क्या है कि ये आ गया है कितना, 169 यानी 169। 169 में 9 का गुणा किए हैं तो 1521 आ गया है। अब 1521 को हटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। इधर वाला आप लास्ट स्टेप में इधर वाला कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, यहाँ पे हमने कर दिया है। तो ये हमारा चूंकि 9 भर रहे थे तो 9 ऊपर भी रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो 89 हमारा इसका कितना आ गया है, इसका वर्गमूल आ गया है। तो इस तरीके से भाग 20 से वर्गमूल आप आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ आपको याद रखना है 2 से 20 तक का वर्ग। तो इस तरीके से आप किया जा सकता है। इसमें कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको आपको अपने से करना है, क्योंकि आप अपने से अगर करेंगे तभी आपसे बन पाएगा। तो यहाँ से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर यहाँ तक 12 क्वेश्चन है जिसको आपको पूरा करना है। आपसे दूसरा नंबर की क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, इसमें भी वर्गमूल ही निकालना है। बाकी अब तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है ये दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। जैसे अगर आ जाए हमको 4 पॉइंट, चूँकि वर्गमूल तो हर संख्या का होता है, कुछ न कुछ वर्गमूल होगा। अगर दशमलव संख्या है तो उसका दशमलव में आएगा वर्गमूल, लेकिन वर्गमूल हर संख्या का, वो 3 का भी होता है, 4 का भी होता है, 5 का भी होता है। अब उसको कैसे निकालना है इसके लिए अलग विधि हम आपको अगले वाले वीडियो में बताएंगे। जैसे मान लीजिए 2.4 है तो इसका वर्गमूल क्या होगा, इसको कैसे निकाला जाएगा। तो इसके लिए भी इसका भी वर्गमूल कुछ ना कुछ होता है। तो उसके लिए हम अगले वाले वीडियो में बताएंगे कि दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे भाग 20 से निकाला जा सकता है। तो उस तरीके से प्रश्नावली 6 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको ट्राई करना है, इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको करना है। मेन ही पूरा एक तो पूरा कर लेना है। आपके पास अगर बुक है तो बुक नहीं है तो वीडियो को पॉज करिए और उसके साथ साथ सारे क्वेश्चन एक लिख लीजिए कॉपी में, उसको आप करके कमेंट में ज़रूर करिए। इसमें कुछ हम आपको एक 7 नंबर क्वेश्चन आपको करना है, करने के बाद जितना भी आंसर आ रहा है तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इस तरीके से प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो इसके आगे का जो क्वेश्चन होगा अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हम आपको मैथ्स के लगातार अच्छे क्वेश्चन बताते रहते हैं और अच्छी विधियाँ लगातार लाते रहते हैं। तो धन्यवाद।